हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंडर और फर्मवेयर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि वेंडर कहाँ से आया, वेंडर क्या काम करता है, उसके बाद वेंडर के भी टाइप्स हैं, जैसे कि MIUI वेंडर, स्टॉक वेंडर, OSS वेंडर, आखिर क्या है यार, कौन सा अच्छा रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देन नेक्स्ट, फर्मवेयर क्या है। कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले फर्मवेयर को फ्लैश किया जाता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा। और हाँ, ये 100 MB का फर्मवेयर, 2 GB का फर्मवेयर, कौन सा फ्लैश करना है, आखिर डिफरेंस क्या है यार, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंडर के बारे में। आखिर ये वेंडर आया कहाँ से। तो अगर आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले ना GSI ROM आई थी, मतलब जब प्रोजेक्ट ट्रेबल इंट्रोड्यूस किया गया था तो वेंडर पार्टीशन और सिस्टम पार्टीशन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें उसके पहले की, मतलब जब ये प्रोजेक्ट ट्रेबल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके पहले जो है ये सिस्टम पार्टीशन के अंदर ही वेंडर आता था, मतलब ये दोनों एक ही थे। बाद में इसको सेपरेट किया गया। अब एग्जांपल के लिए बोलूं तो मेरे पास एक सैमसंग का डिवाइस था जो कि मार्शमेलो पे कुछ रन करता था, एंड्रॉयड 6.1। तो तभी उस टाइम पे ना, तो मैं जब भी अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में ले जाता था तो वहाँ पर ना सिस्टम पार्टीशन हुआ करता था, ठीक है, डेटा और डाल्विक कैच वगैरह हुआ करता था, बट वहाँ पे वेंडर नाम की चीज़ को एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो थी बट वो सिस्टम के अंदर ही थी। तो अब अगर बात करें जब प्रोजेक्ट ट्रेबल को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब एंड्रॉयड ओरियो से जब प्रोजेक्ट ट्रेबल आया, फिर GSI ROMs वगैरह बनने लगी, देन उसके बाद से जो है वेंडर पार्टीशन आपको सेपरेट देखने को मिलता है। अगर अब भी आप अगर अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वेंडर सिस्टम ये अलग अलग आपको पार्टीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि वेंडर कहाँ से आया। अब बात करते हैं कि वेंडर करता क्या है, मतलब क्या काम है। लेकिन उससे पहले ध्यान देते हैं GSI ROM पे, ठीक है। अगर आपको GSI से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका वीडियो आई बटन पे मिलेगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, जाके आप देख लेना, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं। जो GSI है ये एक ऐसी ROM बनाई गई थी जो कि सारे डिवाइसेस के लिए बनाई गई थी। मतलब ये जो GSI ROM है सभी डिवाइसेस में फ्लैश हो जाती है, बट वर्क भी तो करना चाहिए। तो तब काम आता है आपका वेंडर। तो ये वेंडर करता क्या है। जो वेंडर है वो सभी प्रकार के हार्डवेयर लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को। मतलब वेंडर डिसाइड करता है कि आपके फोन में कौन से फंक्शंस वर्क करेगी और कौन से नहीं करेगी, चाहे वो आपका GSI ROM हो, स्टॉक रोम हो या फिर कस्टम रोम हो। अगर इससे और थोड़ा सिंपल कर दूं आपको समझाने में, मतलब वेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास आपके फोन के हार्डवेयर की पूरी कुंडली है। मतलब आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है, क्या रैम है, क्या रोम है, कौन से मॉड्यूल्स है, तो ये सब कुछ वेंडर को पता है। मतलब वेंडर डिसाइड करेगा कि कौन से फंक्शंस प्रॉपरली आपके फ़ोन में यूज़ में लाए जाए। तो यहाँ तक तो आपको पता चलेगा कि वेंडर करता क्या है। अब बात करते हैं वेंडर के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक वेंडर के बारे में, ठीक है। स्टॉक वेंडर मतलब जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो वेंडर आपको प्रोवाइड किया गया है फ़ोन के साथ, उसको बोलते हैं स्टॉक वेंडर। मतलब मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, उसको मतलब देता है आपके फ़ोन में, उसको बोलते हैं स्टॉक वेंडर। अब एग्जांपल के लिए बोलूँ तो MIUI वेंडर। अब ये MIUI वेंडर किसका है, Xiaomi का वेंडर है, मतलब स्टॉक वेंडर है उसका। तो ये हो गया MIUI वेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है MIUI वेंडर बेस्ड ROMs, मतलब वहाँ पर जो ROM आपको प्रोवाइड की गई है उसमें जो वेंडर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो MIUI का वेंडर है, मतलब वो स्टॉक वेंडर है। अब ये हुआ स्टॉक वेंडर के बारे में। अब हम बात करते हैं OSS वेंडर के बारे में, लेकिन उससे पहले इसका लॉन्ग फॉर्म जान लेते हैं। OSS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो ये ओपन सोर्स है, मतलब यहाँ पे जो डेवलपर्स ने मिलके जो वेंडर को बनाया है वो है OSS वेंडर, ठीक है। अब इसमें से बेटर वेंडर कौन सा है, जो OSS वेंडर है वो बेटर है मेरे ओपिनियन से, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो OSS वेंडर में आपको देखने को मिलेगा उसमें जो परफॉर्मेंस और जो बैटरी बैकअप है वो इम्प्रूव्ड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेवलपर्स जो उसको मतलब अपडेट करके इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो OSS वेंडर है उसमें आपको अपडेट जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब आपको अगर कोई भी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन वाली रोम फ्लैश करनी है तो OSS वेंडर के साथ आएगी और आप उसको फ्लैश कर पाओगे। लेकिन वही अगर स्टॉक वेंडर के साथ मतलब अगर आपको जाना है तो वेट करना पड़ेगा आपको, जब तक कंपनी रिलीज नहीं करेगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये थी वेंडर की कहानी। अब बात करते हैं फर्मवेयर के बारे में। तो देखिए फर्मवेयर जो है ना, ये लगभग सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। मतलब आपका वॉशिंग मशीन हो गया या फिर AC, ठीक है, मतलब जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें फर्मवेयर डाला जाता है। अब ये फर्मवेयर मतलब एक टाइप का प्रोग्राम है, मतलब एक छोटा सा उसको हम दिमाग दे देते हैं, जो भी चीज़ें परफॉर्म करवानी है उससे, तो उसको फर्मवेयर हम डाल देते हैं उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मतलब गैजेट में, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें जो फर्मवेयर डाला जाता है वो स्टैंडर्ड होता है, स्टेबल होता है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वही बात करें अगर हमारे फ़ोन की, उसमें हम नए नए सॉफ्टवेयर डालते हैं, फ़ोन को अपडेट करते हैं, एंड्रॉयड 10 से 11 में जा रहे हैं, 11 से 12 में जा रहे हैं, तो वहाँ पे लेटेस्ट फर्मवेयर फ्लैश करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि फर्मवेयर करता क्या है। तो एक्चुअली ये फर्मवेयर जो है ना, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को कंपैटिबल बनाता है। मतलब ये एक ऐसे ड्राइवर्स को प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो कंपैटिबल होती है। मतलब अगर इसको और थोड़ा इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके फ़ोन में जो है वाइब्रेटर रहता है, स्पीकर रहता है और सेंसर्स वगैरह रहती है ना, तो एक्चुअली जो है ये कंपैटिबल होने चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के साथ, तब जाके ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर लेटेस्ट फर्मवेयर फ्लैश करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली इसीलिए हम कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले लेटेस्ट वाला फर्मवेयर फ्लैश करते हैं, देन उसके बाद उसके पीछे कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं। तो ये एक सही मेथड होता है रोम को फ्लैश करने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, अगर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल बनाना है तो फर्मवेयर को फ्लैश करना ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर आपको डेवलपर ने सजेस्ट किया है कि इस रोम के साथ मतलब फर्मवेयर फ्लैश कीजिए, तो पक्का आपको फर्मवेयर फ्लैश करना है। अगर डेवलपर ने मतलब रिकमेंड नहीं किया है फर्मवेयर को, तो आप स्किप कर सकते हो, मतलब फ्लैश करने की जरूरत नहीं है फर्मवेयर, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी फ्लैश करते हो फर्मवेयर, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फर्मवेयर फ्लैश करने से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं करोगे फ्लैश, जहाँ पे रिकमेंडेड होके भी नहीं करोगे, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है फिर, ठीक है। वहाँ पे आपको एरर शो हो सकती है, आपका मतलब रोम तो इंस्टॉल होगा ही नहीं, वहाँ पे रेड कलर का एरर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप पहले फर्मवेयर फ्लैश करोगे देन रोम फ्लैश करोगे ना, तो फिर से आपका इंस्टॉलेशन ठीक से हो जाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। देन एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पे मतलब मेरे को पूछा गया है कि यहाँ पे जो फर्मवेयर है ना, वो 60 MB 90 MB तक तो ठीक है, बट ये 2 GB का फर्मवेयर भी देखने को मिला है। जब हम फर्मवेयर ढूंढते हैं हमारे फ़ोन के लिए, तो गूगल पे 2 फर्मवेयर आ रहे हैं, एक 2 GB या फिर उसका ऊपर का आ रहा है और एक आ रहा है 100 MB का। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ये मेरे को पूछा गया था। तो देखिए, जो फर्मवेयर का साइज होता है, एक्चुअली सिर्फ फर्मवेयर ओनली बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ फर्मवेयर का साइज वो होता है कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू डिवाइस से वेरी करता है वो। तो किसी का 60 MB हो सकता है, किसी का 30 MB, किसी का 90 MB, किसी का 100 MB, ठीक है। तो जो 100 MB के पास या फिर उसके नीचे वगैरह है, तो इसको बोलते हैं फर्मवेयर ओनली, ठीक है। और जो 2 GB या फिर 2.5 GB मतलब 2 GB के ऊपर वगैरह जा रहा है, तो ये भी फर्मवेयर है, बट वो सिर्फ फर्मवेयर ओनली नहीं है। उसमें फर्मवेयर तो है ही, बट उसके साथ उसमें सिस्टम भी है, वेंडर भी है, मतलब बाकी सभी पार्टीशन के जो मतलब IMG फाइल्स है वो सब कुछ उसमें इनबिल्ट होती है, ठीक है। मतलब वो एक पूरी स्टॉक रोम है। फर्मवेयर तो है बट उसमें स्टॉक रोम है, वो पूरी स्टॉक रोम के अंदर फर्मवेयर भी देखने को मिलता है। तो हमें जो कस्टम रोम में फ्लैश करना होता है पहले, वो आपको फ्लैश करना होता है फर्मवेयर ओनली, ठीक है, जो 90 MB या फिर 100 MB या उसके नीचे वगैरह होता है, ठीक है। तो अब आपको पूरा डिफरेंस पता चल गया होगा कि फर्मवेयर क्या है, वेंडर क्या है, क्या करते हैं, क्या काम है, सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हूं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो या फिर आपको कोई भी मतलब बात करनी हो मुझसे, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो या फिर कॉल भी कर दोगे ना, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल फ्री हेल्प सपोर्ट है आपको, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटा सा काम कर दो, एक लाइक और एक शेयर कर दो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेशन से आगे बढ़ पाऊंगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको ना मतलब अच्छा कंटेंट में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।